डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। सो आइए हम लोग ने जो टॉपिक अभी रिसेंटली कंप्लीट किया था दैट इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो हमने 5 वीडियोस में आपके क्लास 10 के टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने एनसीईआरटी के की जो भी 3 एक्सरसाइजेज आ दिया हमने उन सभी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और कंप्लीटली, और साथ में हमने इस एरिया सेगमेंट और एरिया ऑफ ए सेक्टर को इस टॉपिक में डिस्कस किया है। सो अब आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अब बोर्ड एग्जामिनेशन से मेरा मतलब है कि हमने क्या किया है कि कुछ सीबीएसई क्वेश्चंस इसमें कलेक्ट किए हैं। अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है 2020 का, तो उसका स्टैंडर्ड और बेसिक के दोनों के क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। 2019 कंपार्टमेंट, 2018 कंपार्टमेंट, और एक क्वेश्चन जो 10 और 16 दोनों में आया था, एक क्वेश्चन में वो सिलेक्ट किया है। सो दैट मीन यू आर गोइंग टू गेट 7 क्वेश्चन, 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन फ्रॉम योर सीबीएसई क्वेश्चन पेपर। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द फर्स्ट वन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सीबीएसई 2020 बेसिक के पेपर में आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फिगर, ये फिगर सामने आपके, कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, दैट मीन जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ हियर वी हैव, सो ये रेडियस यानी ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ओ ए एंड ओ बी। सबस्टेंडिंग राइट एंगल एट द सेंटर, यानी ये एंगल कह दिया गया हमें कि 90 है। चलिए, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी पी ए, तो अब तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा आंसर के लिए। क्या करेंगे, हम लिखेंगे एग्जाम में एरिया ऑफ सेक्टर जो इसने कहा है ओ ए पी बी। क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा कितना है, थीटा 90 है, 360, पाई इसने कहा है 3.14 लिखने के लिए, और आर इसमें 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 लिख देंगे। 90 से 4 और 4 से ये लिख दें 25। अच्छा, और कैलकुलेट करना है तो इसको 100 कर लीजिए ताकि ये बल्कि 4 ठीक रहेगा। अब 314 को 4 से डिवाइड करना, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, चेक कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो भाई देख लेना थोड़ा सा, है ना। 7 से डिवाइड किया हमने और 4 से डिवाइड किया तो 7 टाइम होगा 28 ना, तो 3 कैरी हो रहा है ना, 434। सो 8 से और कितना 2 बच जाता है, तो 20 लगाएंगे तो 5 ना, सो 78.5 समथिंग लाइक दैट ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कह रहा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी। माइनर सेगमेंट मीनिंग ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए उसने कहा। सो अगेन व्हाट वी राइट, हम कहेंगे कि एरिया ऑफ दैट सेगमेंट ना जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान रखना है। सो इट मींस 78.5 में से हाफ 10 इंटू 10 दैट इज 50। नहीं भाई, देखिए ये 90 है, सो एक को बेस कर लीजिए, एक को परपेंडिकुलर। सो 78.5 में से 50 माइनस करेंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2020 के बेसिक, जो बेसिक का क्वेश्चन पेपर था उसमें था ये। नाउ हियर वी हैव ये फिगर जरा ध्यान से देखिए, तो ये फिगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज, अभी एनसीईआरटी की जो 12.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 हमने ये सॉल्व किया था। यानी हमारा ये वीडियो किस वीडियो मिल जाएगा, ये हमारे वीडियो नंबर 4 में होगा, है ना, लेक्चर नंबर 4, इस टॉपिक के लेक्चर नंबर 4। और नाउ यू सी दिस लैंग्वेज, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। यानी क्या चेंज हो गया, ये 6, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि यहां करेक्शन कर सके। यानी बस इस 6 को 7 कर देते हैं, राइट, और ये जो इसको 14 कर देते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो
स्टैंडर्ड के पेपर में 2000 सीबीएसई 2020 जो स्टैंडर्ड का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन था। सो ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है ना अभी एक अपने वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 4 में ऑलरेडी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। बस वहां पे इतना चेंज करना है कि जो 6 है उसको 7 ले लेना है, 12 को 14 लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। सो वी आर लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, क्योंकि ऑलरेडी हमने, या आप उस वीडियो में जाके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ओके, लेट मी कम टू द अनदर वन। सी अगेन, अगर ये भी क्वेश्चन ना जो लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं ना तो उनको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। ए कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ 21 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एरिया ऑफ 120, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है और ये आपकी क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। सी वहां पर ये नंबर्स चेंज है। क्वेश्चन इतना ही है कि जैसे ये वाइपर है ना, ये इस तरह से स्वीप करेगा, जब वो स्वीप करेगा तो एक सेक्टर बनाएगा। ये हमें उसने 120 दे दिया है और ये कहा है कि लेंथ ये 21 सेंटीमीटर है। सो दैट मीन, और कितने हैं, देर आर 2 वाइपर्स। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा। जब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालने जाएंगे तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर 120 दे दिया है, ये अच्छा है। 360 पाई की जगह लिखेंगे 22/7 और आर स्क्वायर मीनिंग 21 इंटू 21। 7 3 सा, ये लीजिए 3 और ये भी हटाइए। सो इसका मतलब 22 को 21 से मल्टीप्लाई करना है। यार रफ में क्विकली मल्टीप्लाई करते हैं 22 को 21 से। 2 और ये 44, 264। सी 22 को कर रहे हैं, 21 का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। सो 21 से 22 और 2 से 24, दैट मीन 462। नहीं, आंसर हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, आंसर नहीं हुआ। आंसर क्यों नहीं हुआ। नाउ टू वाइपर्स आर देयर, और ये तो एक का हो ना, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा। रिक्वायर्ड आंसर 2 टाइम ऑफ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम कैलकुलेट करेंगे। सो अगेन ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये सीबीएसई 2019 क्वेश्चन था ना। 19 के जो कंपार्टमेंट में 18 कंपार्टमेंट आ गया है। 19 कंपार्टमेंट, आई थिंक वी मिस दैट क्वेश्चन ना। लेट मी सी अगेन। अभी हमने ओके अभी हम आगे आते हैं, हो सकता है कि हमने उस क्वेश्चन को लिया हो। The side of a square is 10 centimeter. Find the area between inscribed and circumscribed circle of the square. ये 2018 के कंपार्टमेंट का क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था। और the question is like this, क्या कह रही है। The side of a square is 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर का की साइड का एक स्क्वायर है। और हमें क्या करना है कि ये एरिया जो है ना, ये बिटवीन द 2 सर्कल्स, ये फाइंड आउट करना है। दैट मीन दोनों सर्कल के हमें रेडियस चाहिए। फाइंड द एरिया बिटवीन इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द रेडियस। चलिए, अब ये जो इनसाइड जो सर्कल है, इनर सर्कल है ना, इनर सर्कल। सो रेडियस इसका कितना हो जाएगा। रेडियस ऑफ इनर सर्कल, is it not, it is 10/2, that is 5 सेंटीमीटर। नाउ अगर मैं ये डायगोनल को ड्रॉ करता हूं, लेट अस ड्रॉ दिस डायगोनल, है ना। सो नाउ डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो नाउ वी कैन सी हियर दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो अगर किसी, या तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आइए कि हमें पता है कि अगर किसी स्क्वायर का साइड ए है तो उसका डायगोनल √2a होता है। तब तो मुझे डायरेक्ट ही क्या करना चाहिए कि रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जो बाहर में सर्कल बना है आउटर सर्कल, उसका रेडियस सीधे 5√2 लिख दे तब भी हो जाएगा काम। अदरवाइज कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। तब तो हमें रिक्वायर्ड एरिया, जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड एरिया वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। सो नाउ एरिया ऑफ आउटर सर्कल जो मैंने नहीं लिखा उसके लिए जगह छोड़ दिया है। सो आउटर सर्कल माइनस पाई आर स्क्वायर, 5 स्क्वायर ना, यानी पाई को अगर कॉमन करते हैं आप तो यहां आएगा 5 का स्क्वायर 25 2 50 और माइनस 25। सो सिंपल, इट इज 25 पाई।
पाई जो भी यूज़ करना है, अगर हम इसको 3.14 या 22/7 से इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे. सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दैट क्वेश्चन. और ये 2018 के कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था. सो अगेन ए सिंपल क्वेश्चन ना. यस, मैं तो बोल सकता हूँ कि नॉट सिंपल टू एवरेज क्वेश्चन है ये. ओके, let us see the next one. Here's the next one, and this is the question. और ये क्वेश्चन हमारा 2018 के क्वेश्चन पेपर में था. क्या था? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर आर्क्स ड्रॉन विद सेंटर्स ए बी सी डी इंटरसेक्ट इन पेयर्स एट मिड पॉइंट पी क्यू आर एंड एस ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर. हमें शेडेड पोर्शन का एरिया अगर कैलकुलेट करना है, वाइट में वाइट को थोड़ा सा let me change the color ना. okay, now here see, अब जरा ध्यान देते हैं. यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये स्क्वायर है जिसकी ये साइड सिंपली 12 है. सो नाउ व्हाट अबाउट दिस, इज इट नॉट दिस 6? सो ये जो हमारे क्वाड्रेंट नजर आ रहा है, ये क्वाड्रेंट है ना. सो नाउ एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, एरिया नंबर 4. सो हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर? 4 क्वाड्रेंट्स आर देयर, है ना. और ये सभी के सभी आइडेंटिकल हैं, तो ये 4 क्वाड्रेंट मिलकर तो एक सर्कल बना देंगे. सो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 टाइम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. भाई 4 क्वाड्रेंट है ना. अब स्क्वायर का तो एरिया सिंपल 12 का स्क्वायर हो जाएगा ना. 4 इंटू 1/4 और पाई आर स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 6 ना, रेडियस इज 6. सो ये तो कैंसिल हो गया. सो नाउ वी हैव 144 माइनस पाई मीनिंग, ओके, पाई को इन्होंने कहा है कि 3.14 इंटू 36, 6 का स्क्वायर 36. यानी क्या करना है यहाँ पे, 3.14 को 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. So you are getting like this ना. 3 so it is 113, यानी 144 में से 113.04 को माइनस करना पड़ेगा. ओके, सब्ट्रैक्ट दिस ना. सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं भाई. ये 14 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा और पॉइंट में हो जाएगा 96. सो दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, द एरिया विच यू वांट टू कैलकुलेट ना. सो अगेन यू सी, ये हमारा सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन था. Okay, let us come to the another one. See that this is one interesting question. In figure ABC is a right-angled triangle. Right angle at A, semicircles are drawn on AB, AC, and BC as diameter. Find the area of a shaded region. But the main problem is, okay, we have noted this question और ये 2019 के कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है. लेकिन एक चीज इसमें मिसिंग हमें लग रही है. In figure ABC is a right angle triangle. Right angle at A, semicircles are drawn on AB, AC and BC as diameter. Find the area of shaded region. तो क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डायमेंशंस हमें एनी हाउ नॉट रिटर्न, सो हियर आई हैव टेकन डायमेंशन. मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर डायमेंशंस को ले लिया. ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है. ओके, सो नाउ यू सी कि हमें क्या करना है कि शेडेड पोर्शन निकालना. अब इस शेडेड पोर्शन के लिए तेरा ध्यान देना है. सी अगेन, ये 8 को डायमीटर लेके ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है. दिस वन इज सेमी सर्कल, राइट. तो जब हम इस सेमी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया एक्स्ट्रा हो जाएगा. ओके, अभी इसको डायमीटर लेके ये सेमी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये एरिया एक्स्ट्रा हो जाएगा. अब इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करेंगे, अगर इस सेमी सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे तो ये एक्स्ट्रा माइनस हो जाएगा. यानी इसको ऐड कर दें. ऐसे करते हैं. ये जो हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है इसको मैं सेमी सर्कल 1 कर देता हूं.
इसको मैं सेमी सर्कल 2 लिख देता हूं, इसको सेमी सर्कल 3 कर देते हैं और ये ट्राइंगल का एरिया हो गया। नाउ यू सी, हमें जो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, दैट मीन एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, थोड़ा ध्यान देना है। सो इज इट एरिया ऑफ semicircle 1 plus area of semicircle 2 minus area of semicircle 3 plus area of triangle ABC. Is it yes or no? Again let me remind you, जब आप इस फर्स्ट सेमी सर्कल को ले रहे हैं तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये एरिया हमारा हमें माइनस करना था। हमने जब इस पोर्शन को लिया तो हमें ये एरिया में माइनस करना था, राइट। अब हमने जब इस सर्कल को माइनस कर दिया तो ये तो जो माइनस नहीं करना था वो भी माइनस हो गया, उसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। अब तो बस आंसर लिखना है, सेमी सर्कल मीनिंग हाफ पाई और इसका आर कितना है भाई। जब आप फर्स्ट सेमी सर्कल में डायमीटर 8 है तो रेडियस उसका हो जाएगा 4। हाफ पाई, सेमी सर्कल में डायमीटर है 6 तो रेडियस हो जाएगा 3 माइनस हाफ पाई। अगेन डायमीटर इज 10 तो रेडियस इज 5 एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है ये। नाउ 16 प्लस 9, 16 और 9, 4 स्क्वायर 16 और 3 स्क्वायर 9, 25 और माइनस 25। यानी कितना इंटरेस्टिंग है कि इन सब ने अपने आप को कैंसिल कर लिया। सो 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ऊपर के जो दोनों सेमी सर्कल हमने लिए हैं उसका एरिया और जो हमने नीचे जो सेमी सर्कल के लिया एरिया, वो इक्वल्स थे, है ना। तो दो को ऐड के एक को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो ही जाएगा। ओके, लेट मी कम टू अनदर वन। सी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम सीबीएसई 2010 और 16 की जो हमने बात की थी उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेके आए हैं। इन फिगर the boundary of the shaded region consists of 4 semicircular arc, the smallest two being equal, smallest two being equal meaning ये 3.5 और 3.5 का है ना। if the diameter of the largest is 14, okay, and the smallest is 3.5, find the length of the boundary area of the shaded region. Okay, see now length of the boundary का मतलब क्या है, हम ये बाहर वाली बाउंड्री ये लेंगे है ना, पेरीमीटर, यानी एक हम ये पोर्शन लेंगे, एक हम ये पोर्शन लेंगे, एक हम ये पोर्शन लेंगे और एक हम ये पोर्शन लेंगे। सो ये अगर इसको मैं सर्कल 1 बोलता हूँ, सर्कल 2, सर्कल 3, सर्कल 4, इन सब का क्या कर रहे हैं, सेमी पैरामीटर ले रहे हैं। सो जो फर्स्ट आंसर हमारा, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, उसके लिए क्या करेंगे कि जो फर्स्ट इस पे आता है ये है ना, पाई आर, 2 तो लिखना नहीं, पाई आर पाई। अब इसमें आर, आर मतलब इस सर्कल की बात कर रहा हूं मैं। अब इस सर्कल का आर कितना है, 7 है ना, प्लस सेकंड मैंने ये डी वाले को लिया है जिसका ये सेंटर ये डी से ये वाला पोर्शन जिसका डायमीटर 7 है। सो पाई 7 का हाफ प्लस पाई, यहां पर 3.5 है तो 3.5 का भी हाफ करना होगा नहीं, लेकिन क्योंकि ऐसे 2 पार्ट्स हैं तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो नाउ 3.5 3.5 7 7 14 पाई, that is 14 into 22 by 7, so 44 centimeter. So this is the length of the boundary, राइट। ये समझ में आया होगा कि क्या कर रहे हैं हम। हमने जो बाउंड्री को देखा ना, तो बाउंड्री में क्या है, सेमी सर्कल्स हैं और सर्कल का पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पाई आर हो जाएगा, उससे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बारी आई हमारा सेकंड पार्ट, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, द
एरिया ऑफ शेडेड रीजन, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, आइए शेडेड रीजन पे आते हैं। अब शेडेड रीजन को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सी क्या हो रहा है, अगर हम इस बड़े वाले सर्कल को, ये बिगर सर्कल, सर्कल 1, इसके एरिया को लेंगे तो हमें इन दोनों सर्कल के एरिया को माइनस करना होगा। यानी 1 कर ले सर्कल, इसको सर्कल 2 कर लेते हैं, इसको सर्कल 3 करते हैं, इसको सर्कल 4 करते हैं। यानी क्या करना है, 1 और 2 को ऐड करना है और 3 4 को माइनस करना है। यानी ऐसे कर लेते हैं, एरिया ऑफ 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 4। अब 1 का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, प्लस 2 पाई और 3.5, सो 3.5 का स्क्वायर। सेकेंड के लिए 7 इसका भाई उसका क्या कहते हैं, डायमीटर। नाउ अगेन, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पाई, और यहां हो जाएगा 3.5/2 का होल स्क्वायर। चाहे तो पाई को कॉमन कर दीजिए, है ना, पाई पाई सब में है। सो यहाँ 7 स्क्वायर 49, ये तो ठीक है। अब 3.5 का स्क्वायर अलग से कैलकुलेट कर देते हैं कि 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.25 आने वाला है। सो ओके, यहाँ ठीक है, 12.25 माइनस, यहाँ 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 2 आएगा, यानी यहाँ पर माइनस का 12.25 डिवाइडेड बाय 2। सो इसको कैलकुलेट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। सो अगेन, जब आर डी शर्मा की बुक में जाएंगे ना, सो यू हैव फ्यू क्वेश्चंस लाइक दिस ना, इस तरह के आपको कुछ क्वेश्चंस, अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वहाँ दिए हुए हैं। सो 4-5 क्वेश्चन और क्लिक कर लीजिए। हम लोगों ने एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन हम लोगों ने 6 to 7 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं, जो कि राइट फ्रॉम 16 कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन 10 और 16 में आया था। 17 यहाँ पर मैंने नहीं लिया है। सी अभी जो एग्जामिनेशन पैटर्न चल रहा है ना, जो बोर्ड एग्जामिनेशन का, क्योंकि 17 में जो एग्जाम हुआ था वो हाफ ऑफ एग्जामिनेशन का, हाफ ऑफ सिलेबस का हुआ करता था सीसीई पैटर्न में। अभी 18 से फिर जो एक्सटर्नल बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न पे होने लगा है। सो 18, 19, 20 तीनों साल के क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कलेक्ट कर दिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी हम लोगों ने क्या किया, इसमें एरिया रिलेटेड सर्कल के टॉपिक को हमने एक तरह से अपने 6 वीडियोस में ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। हमने इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। सो अगर कोई क्वेश्चन आप हमसे सॉल्व कराना चाहते हैं तो कमेंट में अगर आप भेजेंगे तो हम उन क्वेश्चनों को भी पिक करेंगे, या अगर और क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने हैं, सपोज आप किसी पर्टिकुलर बुक की कोई एक्सरसाइज को सॉल्व कराना चाह रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, उन क्वेश्चनों को एक सेपरेट वीडियो के थ्रू एक और वीडियो बनाएंगे फिर हम उन क्वेश्चनों के लिए। अदरवाइज ये 6 वीडियोस, 6 लेक्चर्स में एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10 को मैंने कोशिश की है कि आपको प्रिपेयर कराया जाए। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल।